मेरे साथियों, आज के आर्टिकल हमने जॉन एफ वॉलवॉर्ट की बुक एवरी प्रोफेसी ऑफ द बाइबल से लिया है, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस छोटे से कार्य को सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम आज उनकी बुक से उनके आर्टिकल लेंगे, जिसका टाइटल है फर्स्ट जजमेंट की प्रोफेसी, जिसका वर्णन हमें उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 16वें और 17वें वचन में मिलता है। तो जॉन लिखते हैं, जब सृष्टि का डिवाइन क्रिएशन कंप्लीट हो गई और आदम को बना लिया गया, तो परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले आज्ञा दी, और जो कि एक शर्त के रूप में एक भविष्यवाणी भी थी। वो आज्ञा दूसरे अध्याय के 16वें वचन और 17वें वचन में लिखी हुई है। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तू बगीचे के किसी भी वृक्ष को खाने के लिए स्वतंत्र है, परंतु तुम अच्छे और बुरे ज्ञान के वृक्ष से नहीं खाओगे, क्योंकि जब तुम उसे खाओगे तो तुम अवश्य ही मर जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। तो मेरे साथियों, जब परमेश्वर ने यह सब कर लिया, तो उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के पहले वचन से तीसरे वचन में जॉन लिखते हैं कि हव्वा को रचने के बाद शैतान ने एक सर्प के रूप में हव्वा के साथ क्या किया? कांटेक्ट किया। सर्प ने हव्वा से कहा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा तुम बगीचे के किसी भी वृक्ष से नहीं खाओगे, जैसा कि उत्पत्ति के तीसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है। यहाँ पर प्रश्न का तात्पर्य यह है कि प्रतिबंध ने उसे आवश्यक रूप से कुछ ऐसा वंचित कर दिया जो उसके अधिकार का है। यानी परमेश्वर ने अगर कोई प्रतिबंध लगाया तो शायद उनके अधिकार का होगा, इसलिए परमेश्वर ने प्रतिबंध लगा दे। ऐसे ही शंका शैतान ने किसके मन में डाली? हव्वा के मन में। तो जवाब में हव्वा ने क्या कहा कि हम बगीचे के सारे पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है कि उस पेड़ का फल नहीं खाओगे जो बगीचे के बीच में है, और ना ही तुम उसे छुओगे, अन्यथा मर जाओगे। यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हव्वा ने अपनी तरफ से एक लाइन ऐड कर दी कि हम उसे छू भी नहीं सकते वरना मर जाएंगे, जैसा कि वचन तीसरे अध्याय के दूसरे वचन में स्पष्ट लिखा है। तो आपने उत्तर में क्या जोड़ा कि हमें उसे छूना भी नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा लाइन जोड़ने से शैतान को क्या मिल गया? हव्वा को भरमाने का एक बेहतरीन मौका मिल गया। फिर शैतान ने तुरंत मृत्यु की निश्चितता के बयान पर हमला किया और इनकार किया कि इस फल को खाने के बाद हव्वा निश्चित रूप से नहीं मरेगी। और उसने यानी शैतान ने जो प्रतिबंध में दोष पाया है उसकी पुष्टि की, और जब फल खाया जाएगा तो उसने क्या कहा कि जब तुम यह फल खाओगे तो ईश्वर के समरूप हो जाओगे और समानता में आ जाओगे और अच्छे और बुरे को जानने लगोगे। अब परमेश्वर ने तो पहले से ही मनुष्यों को उसके समानता में बनाया था, लेकिन जब शंका के बीच किसी इंसान के मन में पड़ जाते हैं तो वो अंत में विनाश की ओर हमें लेकर जाते हैं, जो कि उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम साफ साफ देखते हैं। मेरे साथियों, उत्पत्ति रिकॉर्ड करता है कि जब स्त्री ने देखा कि पेड़ का फल खाने के लिए बहुत अच्छा है और वो आंखों को भी भाता है और बुद्धि प्राप्त करने के लिए भी बहुत वांछनीय यानी बहुत अच्छा है, तो उसने उस पेड़ से कुछ फल लिए और उन्हें खा लिया। और हव्वा ने अपने पति आदम को भी वो फल खिला दिया जो उसके साथ में था, और आदम ने भी ये खा लिया, जैसा कि हम वचन 6 में पढ़ते हैं। आदम और हव्वा का सामना सबसे पहले क्या हुआ? प्रलोभन से हुआ, और इस प्रलोभन में वो क्या हो गए? फंस गए और परमेश्वर के विरोध में चले गए। मेरे साथियों, पहला यूहन्ना दूसरे अध्याय के 16वें वचन में वर्णित है, क्योंकि संसार में सब कुछ पापी मनुष्य की लालसा, उसकी आंखों की वासना
और उसके पास जो कुछ भी है और जो कुछ करता है उसका घमंड पिता परमेश्वर से नहीं परंतु संसार से आता है। जैसा कि हम उत्पत्ति में देखते हैं, मनुष्य के अंदर लालसा आ गई जो कि परमेश्वर की ओर से ना थी, बल्कि शैतान ने ये लालसा उसके अंदर उत्पन्न की ताकि वो फल को खा सके। मेरे साथियों, हव्वा का सामना करने वाला यह प्रलोभन, यह विश्वास था कि फल अच्छा है, और पहला यूहन्ना में वर्णित मनुष्य की वास्तविक इच्छाओं से अपील करता है कि जिसे पापी मनुष्य की लालसा कहा गया है। यह आंखों को भाता है और मनुष्यों की वासना से मेल खाता है, यानी जो अच्छा लगता है वो आंखों की वासना है, और यह बुद्धि प्राप्त करने के लिए भी बहुत अवांछनीय यानी जरूरी था। जो हमें एक गर्व यानी कि घमंड की जो हमें सामने प्रस्तुत करता है चित्रण, और जो कुछ उसके पास है और जो कुछ करता है उसका घमंड ही है, यानी जो कुछ इंसान के पास होता है उस पर घमंड ही करता है वो। मसीह के प्रलोभन में हम मसीह के पास पहुंचते हुए शैतान ने मसीह को इन पंक्तियों के साथ लुभाया। जब प्रभु यीशु मसीह की क्या कर रहे थे, परीक्षा हो रही थी, तो वो भी उनके पास इन्हीं प्रकार की सांसारिक वस्तुओं का क्या लेके लालच लेकर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने लगा, जिसमें वो सबसे पहले शारीरिक इच्छाओं की का प्रलोभन लेके गया, फिर भूख की प्रलोभन लेके गया, और अंत में मसीह को मंदिर से गिराने का प्रलोभन लेकर गया, जिससे वो परमेश्वर की परीक्षा ले सके। मेरे साथियों, संसार के राज्यों के रहस्य उद्घाटन में शैतान ने सुंदरता के लिए आंखों की इच्छा की अपील की, जैसा कि मत्ती 4 अध्याय में, मरकुस 1 अध्याय में और लूका 4 अध्याय में साफ साफ उन्होंने लिखा है। प्रलोभन के रास्ते शाऊल में सचित्र है जो गर्व को लुभाए गए थे, यानी प्रलोभन जो था वो राजा शाऊल में था, और उसने क्या किया, दाऊद का किस प्रकार से विरोध किया हम सब जानते हैं। वो चाहता था कि वही राजा बना रहे। दाऊद जो कि मानव स्वभाव की इच्छाओं से लुभाए गए थे, जो अब दाऊद जो था मानव सभ्यता की लस्ट जो था वो बत्शेबा के प्रति उन्होंने शारीरिक आकर्षण में फंसकर परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया, जैसा कि हम 2 शमूएल में पढ़ते हैं। और सुलेमान जो सुंदर चीज़ों की इच्छा में प्रलोभित हो गए थे। जो राजा सुलेमान थे वो कितनी पत्नियों के चक्कर में आ गए थे, धन दौलत ये सब उन्होंने कमाया, और अंत में जाकर वो भी परमेश्वर के विरोध में चले गए, जैसा कि हम पहला राजा के 10वें अध्याय में और दूसरा इतिहास के 90वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो मेरे साथियों, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का सबसे पहली प्रोफेसी जो उन्होंने न्याय की थी, उन्होंने 2 अध्याय के 16वें और 17वें वचन में ही परमेश्वर ने कर दी थी। जो कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेगा उन पर परमेश्वर का क्या आएगा, दंड आएगा, उन पर न्याय आएगा, और वो परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति से बेदखल किए जाएंगे। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत से आशीष दे।